अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े की वीडियो आ गई है जिसका आप सबको था इंतज़ार। तो वो है जी ओजड़ी की वीडियो, क्योंकि ईद कुर्बान आ चुकी और इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि ओजड़ी को साफ़ करने का तरीका बताएं। जो बकरे का स्टॉमिक है उसकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही तो इसको पंजाबी के अंदर कहते हैं पेटी। तो पेटी साफ़ करने का तरीका आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इंशाल्लाह से आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आपको समझ आ जाएगी किस तरह से हम ओजड़ी को जो बकरे का स्टॉमिक है उसे किस तरह से हम साफ़ करके पका सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है, आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपके सामने हमने ओजड़ी को एक दाबड़े के अंदर, तसले के अंदर हमने इस ओजड़ी को ले लिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और साथ सूखा चूना जो होता है, चूना जो दीवारों के ऊपर पेंट करने में भी इस्तेमाल होता है, वो चूना हमने सूखा ले लेना है। आपको इजीली पेंट वाली शॉप से मिल जाएगा। उस चूने को आपने अच्छी तरह से ओजड़ी के ऊपर, इस स्टॉमिक के ऊपर आपने अच्छे से फैला देना है इस तरीके से। ये देखें जी, आपके सामने हमने पूरा इस प्रोसेस को फॉलो किया है। इस प्रोसेस को पूरे की वीडियो बनाने की कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझा सकें। ये देखें जी, सूखा पाउडर टाइप जो चूना है वो हमने अच्छे से इस ओजड़ी के ऊपर लगा देना है। इसका कोई भी कोना, इसकी जगह इस चूने से बचने ना पाए। अच्छी तरह से उसको फैला दें ताकि इसके ऊपर जो गंद होता है या जो भी इसके ऊपर जो लगी हुई स्काफ्तें रह जाती हैं उसको अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए चूना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये जरासीम आपके बिल्कुल ख़त्म कर देगा ऊपर से, और जो झिल्ली एक होती है ऊपर गंद वाली वो भी उतर जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा गोश्त हमारा नीचे से निकल आएगा। इसको आप पका के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ओजड़ी बनती है। ये देखें इस तरह से। फिर जब थोड़ी देर चूना लगा रहेगा, आपने आधा घंटा तकरीबन छोड़ना है इसे, और फिर कोई भी छुरी है या चाकू आपने लेके उसकी उल्टी साइड से, फ्रंट साइड क्योंकि तेज़ होती है, फ्रंट साइड से भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं। वैसे मैं उल्टी साइड से आपको दिखा रहा हूँ जो इसके अंदर हमें दिखाया गया। ये देखें, उल्टी साइड से हम ऊपर से ये सारा जो है ना इसकी झिल्ली को उतार देंगे। ये ऊपर जो इसकी झिल्ली है, ये देखें, सारी झिल्ली को हमने इसके ऊपर से इस तरह से उतार लेना है। हमारी ओजड़ी बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त तरीके से साफ़ होने वाली है। आपने पूरा स्टेप को फॉलो करना है और देखना है, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी आज। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखें जी, छुरी की मदद, चाकू की मदद से हमने इस तरह से ऊपर से इस झिल्ली को सबको रिमूव कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखें जी, अब हमने ओजड़ी को अच्छी तरह से वॉश कर लेना पानी के अंदर, ताकि जो है ना इसके अंदर से अच्छी तरह से चूना जो है और गंद वगैरह जो ऊपर रह गया है वो सारा उतर जाए। इसकी झिल्ली वगैरह जो भी हमने सफाई के ज़रिए उतारी थी, इसको अच्छी तरह से इसी तरह साफ़ करने के बाद ये देखें अच्छी तरह से आपने कपड़े की तरह से धो लेना है। ये देखें कितनी खूबसूरत वाइट कलर की ओजड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी, अब उसके ऊपर जो लास्ट स्टेप है ना, ये वाला जो झिल्ली का रह गया है, चर्बी टाइप ये झिल्ली होगी, इसको हमने आराम से इस तरह से ये देखें उतार लेना। बहुत ही सिंपल तरीका है। इंशाल्लाह आपको इस तरीके से आप ओजड़ी को साफ़ करेंगे बहुत ही जल्दी, 10 से 15 मिनट के अंदर
आपकी ओजड़ी इसी तरह से साफ़ हो जाती है। चूने का टाइम प्लस करने के बाद मैक्सिमम आपका आधा घंटा लगने वाला है इसके ऊपर, और आपकी ओजड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, सारी चर्बी ऊपर से स्लोली करने के बाद हमारी उतर चुकी है। ये देखें, स्लोली सारी चर्बी हमारी गालबन उतर गई है और हमारी ओजड़ी बिल्कुल रेडी होने वाली है। इसके बाद ओजड़ी को वॉश करने के बाद इसकी कटिंग कर लें। जितना भी साइज़ आपको एक बोटी का पसंद आता है, 1 पीस का बोटी जो आपको पसंद आएगी वो आपने निकाल लेनी है और इस साइज़ को आपने काट लेना है। इस वीडियो की थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि जल्दी से आपको वीडियो वाइंड अप की जाए और आपको समझ आ सके। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद आपको दिखा देते हैं किस तरह से हमने इसकी ओजड़ी के पीसेस किए हैं। ये देखें जी, इसकी हमने बोटियाँ कर ली हैं बहुत ही ज़बरदस्त, और इसको एक दफ़ा से फिर दोबारा हम वॉश करेंगे। इसके अंदर हमने तिल्ली का पीस भी काट लिया है, ये आपके सामने। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लग रही है ये। तो अगर आपको इसकी मुकम्मल रेसिपी चाहिए पकाने वाली भी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इसकी पकाने तक की रेसिपी भी ज़रूर इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत हमारी ओजड़ी बकरे का जो स्टमक है बहुत ही ज़बरदस्त। और आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताता चलूँ कि छोटी ओजड़ी हो या बड़ी, यानी कि गाय की ओजड़ी होगी या बकरे की होगी, सेम इसी तरीके से आप उसे साफ़ कर सकते हैं। इसका तरीका तकरीबन सेम होता है, किसी किस्म की परेशानी आपको नहीं होने वाली। इसी तरह से आपने उसको साफ़ करके पकाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।